हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे टाइप 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो देखिए शुरू करते हैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये प्रश्न क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, इस पर आधारित होंगे। देखिएगा 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कहते हैं सीपी को, कॉस्ट प्राइस जो होता है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य होता है एसपी, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, के बराबर होता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हम लिखते हैं, देखिएगा 36 गुणा वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, बराबर किसके होता है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 30 लिखा गुणा विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा ये सीपी ये एसपी है। क्या करते हैं सीपी बटे एसपी लिखेंगे। सीपी यहीं रहेगा, एसपी इधर से नीचे आ जाएगा बराबर। अब क्या करना है, सीपी के आगे कितना है 30, तो ऊपर जाएगा 30 बटे एसपी के आगे कितना है सामने 36, तो ये 36 आ जाएगा नीचे। अब क्या करते हैं, देखिएगा 30 और 36 का हम देखते हैं डिफरेंस कितना है। 30 और 36 ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है। जो क्रय मूल्य है वो 30 रुपये है, जो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो 36 रुपये है। कोई वस्तु हमने 30 रुपये में खरीदी थी और 36 रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ है 6 रुपये का लाभ हुआ है। 6 रुपये का लाभ हुआ है तो हम लिख सकते हैं, तो ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ का मतलब प्रॉफिट जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 30 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 30 गुणा 100 से गुणा करते हैं तो 6 पंजे 30 हो गया। तो 5 से भाग देंगे 20 में तो कितने प्रतिशत आएगा 20%। जो प्रॉफिट निकल के आया है हमारा कितने प्रतिशत है 20% प्रॉफिट है। इतना समझ आ गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न है 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 50 संतरों का क्रय मूल्य की बात करता है तो 50 संतरों का क्रय मूल्य होता है सीपी, वो कितने के बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है एसपी। अब इसे लिखेंगे सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 40 बटे 50। अब देखते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है जिसे हम सीपी बोलेंगे। सीपी कितना हमारा 40 और सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य 50। दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 10 रुपये का है। कितने रुपये का है 10 रुपये का। अब क्या करना है, देखिएगा ये है 10, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है 10 रुपये बटे क्रय मूल्य सीपी कितना है 40, तो 40 गुणा 100 करेंगे। 10 से भाग देंगे 40 में तो 4 बार हो गया। जब 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना हो गया 25। तो हम प्रॉफिट जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 25%। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखिएगा प्रॉफिट कितना है हमारा 25%। इस प्रकार के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो। हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।